हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल आरजे नॉलेज अड्डा पे। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक कार्यालय ज्ञापन दिख रहा है जो केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस द्वारा जारी किया गया है। इस ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य शिक्षकी और गैर शिक्षकी पदों के संशोधित भर्ती नियमों की सूचना देना है। जी हाँ, केवीएस की भर्ती नियमों में कुछ संशोधन हुए हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये देखिए, ये कार्यालय ज्ञापन जो है वो हिंदी में दिया हुआ है। केंद्रीय विद्यालय संगठन में शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक कर्मचारियों के भर्ती नियम संशोधित, यानी जो भर्ती नियम है, नए भर्ती नियम है वो बनाए गए हैं, पुराने भर्ती नियम को संशोधन लाया गया है। मौजूदा भर्ती नियमों का अधिग्रहण करते हुए माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार एवं अध्यक्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अनुमोदित शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक पदों की भर्ती नियम सामान्य सूचना हेतु परिचालित किए जाते हैं। अब मतलब इसका प्रभाव क्या है? नई भर्ती नियम अब लागू हो जाएंगे। अब जो केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो भी भर्तियां की जाएंगी वो इस नए भर्ती नियम में, यानी जो संशोधित भर्ती नियम है, इसके अनुसार की जाएंगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन अब इन नियमों के अनुसार ही भर्ती प्रक्रिया कर पाएगा। इसके अलावा देखें अगर हम, तो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ पोस्ट और पेज नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे वेरिएंट पोस्ट दिख रही है। सबसे ऊपर दिख रही है असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, मतलब पीजीटी के पूरे सब्जेक्ट, टीजीटी के पूरे सब्जेक्ट, लाइब्रेरियन। ये स्पेशल एजुकेटर की जो पोस्ट है वो नई जोड़ी गई है इस बार। जी हाँ, ये स्पेशल एजुकेटर की नई पोस्ट जोड़ी गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं हेड मास्टर, पीआरटी म्यूज़िक, पीआरटी टीचर और स्पेशल एजुकेटर, यहाँ पे जो है टीजीटी है और यहाँ पे ये पीजीटी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ में भी बहुत सारी पोस्टें हैं। यहाँ पे एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर फाइनेंस, जॉइंट कमिश्नर पीईआरएस, एसीईडी, टीआरजी, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, डिप्टी कमिश्नर एडमिन, डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस। तो बहुत सारी पोस्टें हैं। तो इतनी सारी जो ये पोस्टें हैं तो इनका एक एक करके बता पाना तो बहुत मुश्किल है। जैसे अब हम सबसे पहले क्या संशोधन हुआ है, जैसे अब हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो पद है यहाँ पे दिख रहा है असिस्टेंट कमिश्नर का। पोस्ट कितनी है? 81। क्लास जो है, इसकी क्लास जो है वो ए लेवल की क्लास है। लेवल इन पे मैट्रिक्स जो है इसकी 78,800 से 2,92,100 है। पोस्ट ऑफ नॉन सिलेक्शन पोस्ट, सिलेक्शन यानी भर्ती परीक्षा के तहत होगा। एज जो लिमिट है इसमें 50 साल है। 5 ईयर का रिलैक्सेशन जो है वो केवीएस एम्प्लॉय को दिया गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे योग्यता दी हुई है, अनिवार्य योग्यता जो दी हुई है। तो हर पोस्ट की अलग अलग जो है पूरा क्राइटेरिया दो है। तो इतनी सारी पोस्टों का क्राइटेरिया एक साथ बता पाना बहुत मुश्किल है। तो हम यहाँ पे जो है ज़्यादा जो बच्चे इंतज़ार करते हैं वो मुख्यतः पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की तैयारियाँ करते हैं। तो उनके लिए हम थोड़ा शॉर्ट में अलग से एक पीपीटी बनाकर हम आपको दिखाएंगे कि उसमें योग्यता, वेतनमान और कितने पद हैं, ये सारी चीज़ें हम उसमें दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जो हैं यहाँ पे पद हैं और हर पद का अलग अलग क्राइटेरिया है, सबके अलग अलग जो है मापदंड है। तो इनको एक साथ बता पाना बहुत मुश्किल है। इतने सारे पेज का ये पूरा पीडीएफ है। तो हम आपको कम से कम समय में सटीक जानकारी पीपीटी के माध्यम से दे रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, केवीएस रिक्रूटमेंट रिवाइज्ड रूल 2025, केंद्रीय विद्यालय संगठन भर्ती नियम 2025 का संशोधित प्रारूप। अब जो नई भर्ती होंगी वो नए इस नियम के अनुरूप ही होंगी और विभाग इन्हीं नियमों के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं परिचय। अब केंद्रीय विद्यालय के परिचय से आप लोग अवगत ही होंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है एक स्वायत्त संगठन है, यानी अपने आप में एक फ्री संगठन है। यह शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के तहत कार्य करता है, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। जी हाँ, और गुणवत्ता युक्त शिक्षा रहती भी है। हर किसी का सपना होता है कि अपने बच्चे को केवीएस विद्यालय में पढ़ाए। अब यहाँ पे देख लेते हैं शिक्षकी पद। तो मुख्य शिक्षकी पद जिसकी मैं पहले भी बात कर चुका हूँ,
पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी। तो पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है वो उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए होता है, टीजीटी यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जो है माध्यमिक कक्षाओं के लिए होता है, और पीआरटी प्राथमिक कक्षाओं के लिए होता है। ये तो सभी को पता ही। अब यहाँ पे देख लेते हैं शिक्षकी पद, पात्रता और वेतनमान। तो पीजीटी के लिए मास्टर डिग्री प्लस बीएड, और वेतनमान जो होगा इनका वो 47,600 से 1,51,100 होगा। इसी के बाद टीजीटी देख लेते हैं यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसका जो योग्यता है वो स्नातक प्लस बीएड, और वेतनमान जो होगा इसका 44,900 से 1,42,400। इसके बाद पीआरटी का देख लेते हैं 12वीं प्लस डीएलएड बीएलएड, और वेतनमान जो होगा उसका 35,400 से 1,12,400। इसके बाद हम अगर गैर शिक्षकी पद की बात करें तो अब गैर शिक्षकी पद आपको हमने बहुत ही दिखाए थे, सहायक आयुक्त, प्रिंसिपल, उप प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन, सेक्शन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर। तो ये सब की जो वेतन है तो सबसे ज़्यादा इसमें जो है सहायक आयुक्त की है, और सबसे कम जो यहाँ पे स्टेनोग्राफर की। तो उस हिसाब से यहाँ पे वेतनमान दिया हुआ है 35,400 से 2,09,200। चयन प्रक्रिया कैसे होगी? चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा होगी, साक्षात्कार होगा और दस्तावेज सत्यापन होगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होगी। अब यहाँ पे हम शिक्षकी पदों की संख्या विषयवार देख लेते हैं। अब देखिए पीजीटी में, तो पीजीटी में गणित के जो है पद हैं वो हैं 13,1323, भौतिक के हैं 1,402, रसायन के हैं 1,403 और जीव विज्ञान के हैं 1,113। इसी प्रकार हम बात कर लें इतिहास की, तो इतिहास में 463 पद, भूगोल में 466, अर्थशास्त्र में 873 और वाणिज्य में 739। इसके बाद टीजीटी के पद हम देख लेते हैं। तो टीजीटी के पद में देखिए हिंदी के 2264, संस्कृत के 1503, अंग्रेजी के 2767 और गणित के जो हैं 2795, विज्ञान के 1859 और समाजी विज्ञान के 2367 पद हैं। प्राथमिक शिक्षक के देख लेते हैं। तो प्राथमिक शिक्षक में जो है 16,182 पद हैं, जो काफ़ी अच्छी तादाद है इसकी प्राथमिक शिक्षक की। प्राथमिक शिक्षक संगीत में है 1,327 पद, और विशेष शिक्षक जो इस बार नया जोड़ा गया है उसके पद हैं 494, और हेड मास्टर के पद हैं 802। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इतने सारे पद हैं वो जो है केवीएस द्वारा संशोधित किए गए। हर पद में कुछ न कुछ संशोधन किया गया है, चाहे वो योग्यता को लेकर होगा या अनुभव को लेकर होगा या उम्र को लेकर होगा या परीक्षा को लेकर होगा, तो कुछ न कुछ संशोधन किए गए हैं। तो ये पूरा पीडीएफ जो है वो आपको डाउनलोड करके खुद देखना होगा, और उन पीडीएफ में आपको खुद ढूंढना होगा, क्योंकि कोई भी यूट्यूब चैनल ये पूरे पीडीएफ बना के नहीं दिखा सकता है। तो मेरी आपको एक राय है कि ये पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड करें और उस पीडीएफ का अच्छे से अध्ययन करें कि भर्ती नियमों में कहाँ कहाँ संशोधन हुआ है। उसके बाद जल्द ही ये वैकेंसी जब आएगी तब आपको पूरी तरीके से इसमें पता होगा। तो आपको जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको बहुत सहूलत जाएगी ये फॉर्म भरने में। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस पीडीएफ को डाउनलोड करें और अच्छे से इसका अध्ययन करें, और अध्ययन करने के बाद ही इस निष्कर्ष पर पहुँचे, और इसकी जो आने वाली भर्ती है इसकी अच्छे से तैयारी करें। जब भी ये भर्ती निकलेगी, इसकी पोस्ट निकलेगी, तो हम इसका अपडेट आपको सबसे पहले देंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।